एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज आप सबके सामने हम मोनेटाइजेशन पॉलिसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को पता ही होगा कि यूट्यूब अपने मोनेटाइजेशन पॉलिसी को अपडेट कर चुका है। इसके बारे में चलिए थोड़ा-सा आगे हम और विस्तार से समझते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये जो अपडेट यूट्यूब का आया है, ये आया है 15 जुलाई 2025 को। आइए चलिए इसको रीड करते हैं। We are making a minor update to our repetitious content. Okay, repetitious content policy to better clarify. This include content that is repetitive or mass produced. We are also renaming this policy from repetitious content to inauthentic content. यानी कि सिंपल शब्दों में हम कहें तो यूट्यूब से जो कंटेंट क्रिएटर जुड़े हुए हैं, उनके लिए जो कुछ नियम अपडेट किए हैं, उनमें वो यूट्यूब ये कहना चाह रहा है कि जो बार-बार दोहराए जाने वाले कंटेंट, यानी कि जो पहले रिपीटिशियस कंटेंट कहलाते थे, वो अब इस गाइडलाइन पॉलिसी के तहत इनऑथेंटिक कंटेंट कहलाएँगे। चलिए इसको हम थोड़ा आगे और समझते हैं। यूट्यूब के एडिटोरियल हेड रेने रिची जी का कहना है, ऐसा कंटेंट जिसे लोग स्पैम मानते हैं, जो बार-बार दोहराया जा रहा हो और मास प्रोड्यूस किया जा रहा हो, उसे मोनेटाइजेशन के लिए अयोग्य माना जा रहा है। यानी कि वो कंटेंट जो रिपिटिटिव बार-बार यूज़ किया जा रहा है, जिसे मास प्रोड्यूस की नज़रों नज़रों से अब मोनेटाइजेशन के लिए अयोग्य माना जाएगा। ऐसा यूट्यूब के एडिटोरियल हेड रेने रिची जी का कहना है। यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए ओरिजिनल और ऑथेंटिक कंटेंट होना चाहिए। ये भी यूट्यूब के हेड रेने रिची जी का कहना है। अर्थात यूट्यूब की जो नई गाइडलाइन आई है, वो यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के तहत 15 जुलाई 2025 को लागू की जा चुकी है। हालाँकि इसे और थोड़ा हम क्लियर समझें, तो यूट्यूब ने यह भी स्पष्ट किया है, एआई से जनरेटेड जो डेटा है, उससे यूट्यूब को किसी भी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे उस मैसेज में, इसमें यही क्लियर किया हुआ है। एक छोटी-सी टेबल और आपके सामने दिखाई जा रही है, जिसमें 2 फॉर्म दिखाए हुए हैं। फर्स्ट इज़ डज़न्ट रिक्वायर डिस्क्लोज़र बाय क्रिएटर, यानी कि क्रिएटर के थ्रू किसी भी प्रकार के डिस्क्लोज़र देने की ज़रूरत नहीं है। और इस साइड आपको दिखाया जा रहा है डज़ रिक्वायर डिस्क्लोज़र बाय क्रिएटर्स, यानी कि इस प्रकार के पॉइंट्स में क्रिएटर को अपनी तरफ से डिस्क्लोज़र देना होगा। आप इस टेबल को आराम से रीड करके प्रॉपर तरीके से और समझ सकते हैं। जैसे कि लगभग हम सभी को पता है, यूट्यूब की जो पार्टनर प्रोग्राम एलिजिबिलिटी है, उसमें 1000 सब्सक्राइबर 1000 सब्सक्राइबर विथ 4000 वैलिड पब्लिक वॉच और इन लास्ट 12 मंथ, यानी कि 1000 सब्सक्राइबर के साथ-साथ 4000 वैलिड पब्लिक वॉच आवर्स भी अगर आप 12 महीने में पूरे कर लेते हैं, तो आप यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम एलिजिबिलिटी के लिए आप योग्य हो जाएँगे। या फिर आप 1000 सब्सक्राइबर और उसके साथ ही 10 मिलियन कितना? 10 मिलियन वैलिड पब्लिक शॉर्ट्स, यानी कि अगर आप शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, तो आपको 1000 सब्सक्राइबर के साथ 10 मिलियन वैलिड पब्लिक शॉर्ट्स व्यू भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। हालाँकि यहाँ पे शॉर्ट्स की जो टाइम लिमिट बताई गई है, वो लास्ट 90 डेज़ में आपको फुलफिल करना होगा। तो चलिए, ये आज का जो है हमारा ये वीडियो यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।